नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भोजपुरी इंडस्ट्री इन दिनों बड़ी गुपचुप सी हो गई है। इस इंडस्ट्री में कब क्या हो जाए, कौन सा अभिनेता कल आपको नेता के तौर पर दिख जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी के बाद अब इस लिस्ट में भोजपुरी की शेरनी का नाम शामिल हो चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं, अक्षरा सिंह की। बीते कई महीनों से भोजपुरी की सुपर हॉट अदाकारा अक्षरा सिंह के राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे थे। लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि भोजपुरी की ये मशहूर अभिनेत्री जल्द ही नेत्री बनती हुई दिखाई देंगी। हालांकि इस सवाल को कई दफा हमने अक्षरा सिंह से पूछा इंटरव्यू में, लेकिन आपने देखा कि अक्षरा हमेशा इन सवालों का टाल मटोल जवाब देती रही। लेकिन अब आखिरकार वही हुआ जिसकी चर्चा हो रही थी। लगातार जो सवाल हम अक्षरा से करते आ रहे थे, अक्षरा सिंह ने राजनीति में एंट्री कर ली है। और सबसे पहले आपको बिहार तक कल से लगातार ये बताता आ रहा था कि अक्षरा सिंह पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं और इस बात पर मुहर लग गई है। अक्षरा सिंह राजनीति में एंट्री ले चुकी हैं। हालांकि अक्षरा के बीजेपी ज्वाइन करने की जो खबरें थी, जो बातें थी, वो चल रही थी, लेकिन अक्षरा ने बीजेपी को छोड़ के सबको चौंका दिया। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह जन स्वराज का दामन थामने को आगे बढ़ी है। बता दें कि लोकसभा 2024 से पहले भोजपुरी के दो सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के चुनावी मैदान में उतरने की बात कही जा रही थी और इस रेस में फिलहाल अक्षरा आगे निकल गई है। पवन सिंह से पहले अक्षरा राजनीति के मैदान में उतर चुकी हैं और आज अक्षरा पार्टी की सदस्यता लेंगी। इससे पहले उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जिसके बाद से पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं और उन्हें सांसदी का टिकट भी मिल सकता है। अक्षरा से पहले भोजपुरी के 3 दिग्गज भी राजनीति में आ चुके हैं और एक्टिंग के साथ साथ राजनीति में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। भोजपुरी जगत में कई ऐसे नामी सितारे हैं जो दर्शकों का प्यार सिनेमा पर्दे पर जीतने के बाद राजनीति की दुनिया में भी अपना दमखम दिखाने के लिए मशहूर है और उन्हें दर्शकों का उतना ही प्यार राजनीति में भी मिला है। और उसमें पहला नाम है रवि किशन का। रवि किशन भोजपुरी के अलावा बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं। अभिनेता का असली नाम रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला है। अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत चुके हैं रवि किशन और अब रवि किशन राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। अभिनेता वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं और नेता है रवि किशन गोरखपुर की गद्दी संभाले बैठे हैं। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता, गायक और गीतकार मनोज तिवारी लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे। भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने बेहतरीन गाने और शानदार अधिकारी से लोगों के बीच लोकप्रिय मनोज तिवारी राजनीति की दुनिया में काफी सक्रिय हैं। अभिनेता ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के लोकसभा में अपनी जो जगह है वो बनाई है। इसके अलावा दिनेश लाल यादव की बात हम कैसे छोड़ सकते हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव भोजपुरी सिनेमा का जाना माना नाम। निरहुआ अपने गाने से जो लोगों का मनोरंजन करते हैं। अब पॉलिटिक्स की दुनिया में पैर जमाते हुए दिनेश लाल यादव अपनी फिल्मों और गानों के जरिए भी दर्शकों के साथ साथ जुड़ते नजर आए। दिनेश लाल यादव की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है। शायद यही वजह थी कि पॉलिटिक्स में भी उनको दर्शकों का भरपूर प्यार और साथ मिला और नतीजा आपके सामने है कि पहली बार में वो सीधे चुनाव जीत गए। भोजपुरी अभिनेत्री नगमा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने भोजपुरी के साथ ही हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और बंगाली, पंजाबी कई फिल्मों में काम किया। भोजपुरी सिनेमा की माधुरी दीक्षित कही जाने वाली नगमा भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुकी है। एक्ट्रेस ने साल 2004 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था और अब इन तमाम सितारों के बाद बारी है अक्षरा सिंह की, जो कि अब राजनीति में सक्रिय नजर आएंगी। आज दोपहर 3 बजे अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की सदस्यता लेती हुई दिखाई देंगी। हालांकि अक्षरा सिंह को लेकर के अब चर्चाएं ये है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में जिन्हें इतना प्यार मिला, जब राजनीति में उतरती हैं तो लोगों का कितना प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिलता है। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।